इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मंजू जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती शिवानी सिंघई, श्री संभव कुमार जैन, सम्यंक जैन एवं समृद्धि जैन। बातें तो सब एक ही है, कहने का ढंग अलग अलग है। जो हमारे बेढंग जीवन को ढंग से जीने का तरीका सलीका बता दे, वही तो बातें अपन रोज कर रहे हैं। आज भी वही बात करना है, प्रासंगिक है, इसलिए आज हमने इस विषय को ले लिया कि पहाड़ पर जब एक साथ इतने सारे बच्चों को देखा काम करते हुए और लोगों को देखा, तो मन में आया कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कभी यहाँ पर बड़े बड़े संगठन रहे होंगे, तभी तो जाकर एलोरा की ये 3-3 मंजिल की ये गुफाएं यहाँ पर निर्मित हुई होगी। कैसे निर्मित हो सकती है? कोई मशीनों से काम होता है क्या? मशीन से काम हो ही नहीं सकता है। मैं कहता हूँ मशीन का पावर नहीं, मुख्य है मैन पावर, और मैन पावर में भी आपका संगठन सबसे बड़ा यानी है। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है, कुंडलपुर के वो उत्तंग शिखर, वहाँ पर पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े विशाल जिनालर विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, आचार्य भगवान, आचार्य भगवान, बोलो क्या बात है? आचार्य भगवान, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन आ गई, इतने बड़े बड़े यंत्र आ गए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। उस समय तो इतनी बड़ी कोई ट्रेन थी नहीं, फिर ये इतने बड़े बड़े जिनाले और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पहाड़ पर कैसे आ गई? आचार्य श्री जी तुरंत बोलते हैं, सुनो, उस समय ट्रेन भले ही नहीं थी, लेकिन ब्रेन तो था। उस ब्रेन के माध्यम से ये प्रतिमाएं और ये जिनाले, बड़े बड़े जिनाले बन गए। ब्रेन से बनते हैं, ट्रेन से नहीं। ट्रेन से बन भी नहीं सकते हैं। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है कि सिंह से वन, सिंह से वन, सिंह वन से बचा, पूरक बनो। दोबारा बोल रहा हूं, सिंह से वन, सिंह वन से बचा, पूरक बनो। बस पूरक बनेंगे, प्रेरक बनेंगे, तब ही बड़े बड़े कार्य हो पाएंगे। अन्यथा एक टांग खींचेगा, दूसरा उठाएगा, दूसरा खींचेगा, जैसे कुर्सी की लड़ाई होती है, वैसे लड़ाइयों में काम नहीं हो पाते। हमें प्रेरक भी बनना है और पूरक भी बनना है। आज वही नज़ारा इस पहाड़ पर देखने को मिला। सवेरे एक दूसरे के प्रेरक बन गए, पूरक बन गए, तो अपना भी एक हाथ से दूसरे हाथ में वह पत्थर पास होते 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 आगे तक पहुंचा दिया। जो कार्य महीने भर में भी नहीं हो सकता, वो 2 घंटे के अंदर पूरा करके यहाँ के गुरुकुल के बच्चों ने बता दिया। बोलो 2-3 घंटे में। आज वाक्य में बहुत अच्छा वहाँ पर मुझे लगा, क्योंकि देखो संगठन जो है ना हर जगह, अपन बचपन से ही ये देखा। वो किसान की कहानी आपने पढ़ी होगी, 4 बेटे थे और उनको एक एक लकड़ी टूट जाती है और एक गट्टा देता है। अब इसको तोड़ के बताओ तो तोड़ पाता है क्या? एक एक तिनका तिनका जोड़ ले तो झाड़ू बन जाती है और जो कचरा साफ करती है। लेकिन वही जो झाड़ू है, यदि मान लीजिए खुल जाए तो एक एक तिनका हो जाता है और कचरा बन जाता है। कचरा हो जाता है, एक तरफ कचरा साफ कर रही है और एक तरफ वही। ये किसका कमाल? इसीलिए कहा, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो बोलो ना खाल की। एक साथ मजबूती से बांध लिया एक दूसरे को तो वह लाख रुपए की हो जाती है।
यहाँ पर भी भले ही दिल से दिल न मिले, संत कहते हैं दिल से दिल न मिले, लेकिन हाथ आपस में एक दूसरे से पकड़ के रखियो, क्योंकि एक न एक दिन समर्पण होकर दोनों वापस से मिल सकते हैं। आज की 4 बात उसी एकता को बनाने के लिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो और चाहे विश्व हो, उस विश्व में वह एकता और अखंडता बनाना चाहते हैं तो इन 4 बातों को याद रख लेना। सबसे पहले हम सौहार्दशाली बने, अपने हृदय को विशाल बनाएं। सौहार्द हम क्या करते हैं, छोटा बना लेते हैं। छोटा बनाने से वह खींचातानी ही रहेगी और कुछ भी नहीं। इसलिए एक दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करना सीखें। आचार्य श्री जी में कूट कर भरा हुआ है, तभी तो आज संघ इतना बड़ा विशाल चारों तरफ जैन धर्म की ध्वजा को फहरा रहा है। यही कारण है सौहार्दशाली बने। पहला है एक दूसरे की कमी को नज़रअंदाज करना सीखें, दोषों को देखना बंद करें और गुणों को गाना शुरू कर दें। ऐसा हुआ एक बार, पति और पत्नी में तो आपस में थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब 31 दिसंबर का दिन आने ही वाला है, दिसंबर ही चल रहा है, तो पत्नी ने 2 डायरी लाई, एक पति को दे दी, एक खुद रख ली। बोले आप मेरे दोस्त देखना और मैं आपके दोस्त इसमें लिखूंगी और फिर अपन 31 दिसंबर को बात करेंगे। साल पूरा हुआ, 31 दिसंबर को दोनों डायरी आई। जैसे ही पहले पति ने पत्नी की डायरी खोली तो पहले पेज से लेकर 365वें पेज तक पूरा चिट्ठा भरा पड़ा, ये कमी, ये गलती, ये कमी, ये गलती। और अब पत्नी को पति की डायरी खोलना था। पत्नी ने पति की डायरी खोली, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा खाली, पूरे 365 पेज खाली। 365वें पेज पर लिखा, बीच में पत्नी बोली आपको क्या मेरी कमी नज़र नहीं आई क्या, जो आपने एक भी नहीं लिखी। बोले तुम पन्ना तो पलटो। लास्ट में जब पन्ना पलटा, अंतिम प्रश्न पर लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे केवल प्रेम का कायल हूँ और तुम्हारे प्रेम के सामने मुझे कोई तुम्हारी कमी नज़र ही नहीं आई, आज तक मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई है। ये होता है, इसलिए सौहार्दशाली बने। दूसरा है, 20 मिनट में अपन को पूरा काम करना है, तो संवाद आपस में एक दूसरे से रखें, एक दूसरे से संवाद रखें, वाद नहीं रखें, संवाद रखें। सुष्ठु रूपेण वाद इति संवाद है, यानी अच्छा वाद रखें, आप बातचीत बंद मत करें। तरुण सागर जी महाराज की वो पंक्तियां याद करो, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बातचीत करना बंद मत करना। यदि बातचीत करना बंद कर दिए तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए बातचीत करते रहें, संवादहीन न बने, संवाद कम्युनिकेशन गैप न हो। यही हमारा आपस में संगठन को बढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आप देखिए, न सूत न कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा होती है। आप अक्सर देख लेना, 2 दोस्त हैं और 2 दोस्त के सामने कोई तीसरा व्यक्ति आके कोई बात कहता है, यदि उसमें से उन 2 दोस्त में से एक ने मान ली, ठीक है ना, तो आप देखो आपस में फ्रैक्शंस हो जाते हैं। ये फ्रैक्शन का कारण क्या हुआ? यदि वो सीधा जाके उन्हीं से पूछ ले, भैया ऐसी ऐसी बात सुनने में आई, बोलो आपने ऐसा कुछ कहा, इतनी बात हो गई, उसके बाद में दिल
पानी पानी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे हम क्यों बोले, वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है। तो इस प्रकार का यानी जो है ना संवाद नहीं होता है। पिता और पुत्र जो थे, पति पत्नी का तो हो गया, पिता पुत्र का भी सुना देता हूँ, फिर सास बहू का सुना दूंगा। तो आज तो रविवार है तो आपको यही चाहिए। तो वह पिता और पुत्र वर्षों से आपस में भोजन करते थे और एक दिन न जाने पुत्र को पिता की कौन सी बात लग गई, और लग जाती है तो फिर बात की बीमारी तो हो ही जाती है। वात और बात दोनों की बीमारी बहुत खराब है। तो वात की बीमारी शरीर में परेशान करती है और बात की बीमारी, बोलो ना, वो हाथ पांव नहीं हिलने देती, ये माइंड को नहीं चलने देती, वो चलने ही नहीं देगी कभी भी। तो बस वो बात की बीमारी हो गई उसको। अब क्या था, अपनी थाली उठाई और अलग से बैठ गया। पिताजी सोचे आज तक वर्षों से हम दोनों भोजन साथ करते थे और आज ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं, अच्छा नहीं है। पिताजी बहुत हो गया, अब मैं आपके साथ में भोजन नहीं करूँगा, इतने सालों से हो गया है और मैंने भी अब बहुत सुन लिया है, अब आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मैं अपना भोजन अलग करूँगा। और अपनी थाली लेके बैठ गया। लेकिन पिता तो पिता होता है, समझदार होते हैं। पिताजी तुरंत उसके पास गए और बोले बेटा आज तक, अब तुम बड़ा हो गया, पहले छोटा था, आज तक तू मेरे साथ भोजन करता था, अब बड़ा हो गया तो मैं तेरे साथ भोजन कर लूँगा। लेकिन दोनों पुत्र को भी समझ में आ गई कि भैया दोनों एक साथ एक ही थाली में भोजन कर लेते हैं, वह भी पानी पानी हो जाता है। इस प्रकार का जब व्यवहार ये संवाद के कारण होता है, एक दूसरे के प्यार के कारण होता है। फिर उससे छोटा और बड़ा कोई नहीं, घर परिवार, ध्यान रख लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ व्यापार बुद्धि से चला लेना, लेकिन घर परिवार संघ समाज राष्ट्र देश बुद्धि से मत चलाना, ये भावनाओं से चलाना। क्या बोला मैंने, व्यापार में भावना मत लगाना और घर परिवार देश राष्ट्र में बुद्धि मत लगाना वहां पर, नहीं तो दोनों में ही गड़बड़ हो जाता है। आप लोग दोनों में गड़बड़ कर देते हैं तब ऐसा ही होता है। इसलिए हमें भावनाओं से बहकर नहीं, व्यापार तो बुद्धि से करना चाहिए, लेकिन घर और परिवार में यदि मधुर संबंध बनाना चाहते हो, एकता स्थापित करना चाहते हो, तो हमें अपन को भावनाओं की कद्र करना चाहिए। वहाँ कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, सब समान है, सब एक, कोई किसी से कम नहीं। आपको बता दें, रहीमन दादी का दुआ है ना, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। मतलब जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी। मान लीजिए बड़े दादाजी हैं, एक छोटा है, बिल्कुल छोटे से हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है और उसी के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। पहला बताया मैंने सौहार्दपूर्ण अपन व्यवहार करें, दूसरा बताया संवाद को कायम रखें, तीसरा बताया समादर करना सीखें। समादर मतलब एक दूसरे का आदर करें। आजकल संगठन के नाम पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो बन रहे हैं, है ना, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन में ही एक दूसरे को पदों को लेकर आप जो खींचातानी करते हैं वह अच्छा नहीं। ध्यान रखना, जो मैंने आज वहाँ पर देखा उसमें बड़े बड़े इंजीनियरों के काम नहीं होते हैं, ये काम होते हैं तो अपना आप इशारे में हो जाते हैं। एक बार का एक संस्मरण और याद आया, मेरी दीक्षा स्थली बीना बारा में हम लोग पहुँचे, लगभग 20 टन की प्रतिमा। हाँ, ये जितना बड़ा ये आपका वेदी है ना, उतनी बड़ी बड़े बाबा की वहाँ पर प्रतिमा, और उसको अंदर पहुँचाना है। गर्भगृह में बनी हुई बाहर है, 3 हाइड्रा बड़ी बड़ी क्रेन खड़ी है, लेकिन वो ट्रेन ही पीछे से उड़ जाती और वह अंगूठा छाप एक आया, बिल्कुल
वहीं का एक, क्या बोलेंगे उसको, इंजीनियर तो नहीं था वो, लेकिन जानकार पूरा था, और वह अकेला ही उस प्रतिमा को अंदर लेके चला गया और घुमा दिया। देखते ही देखते, बोलो, उसके नीचे उसने ऐसे सोटर फिट किए, पटरी बनाई, ले गया सीधी, और धीरे 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 देखते ही देखते उसको वहीं पर ही घुमा दी। ये है। तो जो काम अभी मैंने बताया ना, क्रेन काम नहीं करती, ब्रेन। और अंगूठा छाप कोई बहुत बड़ा नहीं, वहीं महाराजपुर का ही वह मिस्त्री, लेकिन वह मिस्त्री ऐसा मिस्त्री कि हम लोग भी दंग रह गए, और आचार्य श्री जी के मुख से उसे मिस्त्री की कई बार मंच के ऊपर से हमने प्रशंसा सुनी कि ऐसे भी मिस्त्री होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई इंजीनियरिंग की नहीं, लेकिन फिर भी भारी से भारी वस्तु को अंदर ले जाकर किस प्रकार से रखना है। तो ये किसका कमाल है? ये कमाल है, हाँ हाँ, अंदर में उसके शक्ति है, आत्मविश्वास है, और दिमाग है कि कैसे लेके जाना है। मैंने कहा कि यह दिमाग से बहुत बड़े बड़े कार्य। अपन मैचिंग का ज़माना है ना आजकल, तो मैचिंग का, तो मैचिंग में स्वभाव मैचिंग करो। यदि आप संगठन को मजबूत बनाना चाहते हो तो एक दूसरे के स्वभाव से यदि हम मैच हो जाएं तो संगठन और मजबूत हो जाएगा। अरे तट पर तो सब एक हो जाते हैं, वक्त पर एक हो जाएं। जैसे आज पहाड़ पर सब एक साथ पूरे बच्चे आए, वक्त पर एक होना जरूरी है। तट पर तो एक हो ही जाते हैं, वहाँ पर नहीं, वक्त पर अपन को एक होना है। तो यहाँ पर अंतिम बात है कि यहाँ पर मैंने कहा था, पति पत्नी का उदाहरण दे दिया, बेटा बेटे दे दिया, और सास बहू का उदाहरण देना है। तो अंत में सास बहू का उदाहरण आपको और दे देते हैं कि मान लीजिए घर परिवार में, क्योंकि बिना सास बहू के काम नहीं होता है ना, बस इतना ही ज़रूर है कि सास बहू को बेटी मानना प्रारंभ कर दे और बेटी सास को माँ मानना प्रारंभ कर दे, आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी, प्रेम पूर्ण व्यवहार हो जाएगा, और आपस में घर टूटने से बच जाएगा। लेकिन क्या करें, और ध्यान रख लेना, दूर बैठी हुई वह बेटी आपके काम आने वाली नहीं, पास में जो बहू रह रही है वही आपको पानी पिलाने वाली है। बस हम उसको बेटी मानना प्रारंभ कर दें, और बेटी भी घर को, ससुराल को घर मानना प्रारंभ कर दें, पति के साथ में भी अच्छा व्यवहार करें, बहुत कुछ हो सकता है। आचार्य श्री जी का हाइकू, एकता जगी, एक ताजगी। जहां पर एकता जगेगी वहीं पर ताजगी आएगी। एकता जगी, एक ताजगी। आचार्य भगवान ने कहा, एकता में ही अनेकांत फले, सो एकांत टले। जहाँ पर एक है वहाँ एकांत है, और जहाँ सबको समान्वित कर लिया वहाँ पर तुम भी ठीक और मैं भी ठीक, मैं ही ठीक, ये बात नहीं चल पाएगी। इसमें क्या होगा, खींचातानी होगी। इसी को एकांत बोलते हैं। एकांत में लड़ाई है और एकता में एक अनेकांत है, इसलिए वहाँ पर कोई लड़ाई का काम ही नहीं है। हम सब उसी एकांत एकांत को छोड़ें और अनेकांत को धारण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की 24 तीर्थंकरों की स्तुति को माध्यम बनाकर हम अपने जीवन में कुछ और नया और अच्छा घटित करने का, और अपनी जो अंदर की वैराग्य की भावना है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने का पुरुषार्थ। क्योंकि माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य हमारा एक है, हमें मंजिल की ओर बढ़ना है। ये लक्ष्य होना जरूरी है। मंजिल हमारी एक है और नेक है, और वो है मुक्ति रूपी रमा से परिणय करने का अवसर। सब उसी मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसी
दुख से छुटकारा पाकर सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, इसी माध्यम से तो अपन ने स्वयंभू स्तोत्र जो लगभग 2000 वर्ष यानी 1850 वर्ष पूर्व यह स्वयंभू स्तोत्र रचना हुई, आज भी वह ऐसे ही प्रासंगिक है जितना कि 2000 साल पहले था। आज भी उसकी वही महिमा है जो उस समय कभी उसकी रही है, बल्कि और उसमें से कुछ न कुछ सूत्र और निकलते चले जाते हैं। हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक और शक्ति के अनुसार उसके माध्यम से कल्याण करने की भावना रखें। विगत दिन में अपन ने आदिनाथ भगवान की स्तुति में बहुत ही सुंदर शब्दों में आचार्य समंतभद्र के आचार्य भगवान के माध्यम से जाना कि हम गृहस्थ अवस्था में रहकर भी आप लोग किस प्रकार से अपने उस दायित्व को पूरा करें और सत्कर्म की व्यवस्था दी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे निर्दयी भस्मिसात कियाम, यानी आप यदि उन कर्म रूपी शत्रुओं को खदेड़ना चाहते हो तो उनके प्रति दया मत रखो। हाँ, दया से काम चलने वाला नहीं, यहाँ तो निर्दयी होना पड़ेगा। कल भले ही अपन ने थोड़ा सा हार लिया, कोई बात नहीं, आजा, मौका मिला है तो चोटा लगाने में क्यों चूके। हाँ, बैट ही तो घुमाना है, बैट घुमाओ, बॉल तो बाउंड्री के पार जाना ही है, ये अपन को सोचना है। क्योंकि ये तो टै पै चूं पी इसकी चलती रहेगी, ये कुछ भी नहीं इसको करेगा। एक दिन ऐसे ही फूट भी जाना है, फूट जाना है। इसकी ज़्यादा जो है ना अपन बहुत, हाँ इतना जरूर है कि इसके माध्यम से भी, यह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी अपन सुनते हैं और इसको जानते भी, लेकिन इसका रोना गाना हमारे से सुना नहीं जाता। हाँ, इसको तो फिर वही आचार्य श्री संस्मरण सुनाया था ने, आज नौकर ने थोड़ी बेईमानी की तो इसका वेतन काट दिया। तो अभी 8 दिन 7 दिन से ये थोड़ा बेईमानी कर रहा था। हाँ, पहले 8 दिन सही साथ दिया, फिर बेईमानी करना शुरू किया, तो बेईमानी करेगा फिर नहीं, उसका तो फिर वेतन काटना शुरू कर दो। वेतन काट दोगे ना, यही एक मार्ग होता है जिसके माध्यम से एक साधक आगे बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं अपना जो है ना, दोनों मार्ग हैं, दोनों मार्ग के साथ में, इसके साथ में ज़्यादा खींचातानी भी नहीं करो, उत्सर्ग और अपवर्ग दोनों मार्ग हैं। तो उन दोनों मार्गों को चलते हुए ही हम उस लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल ढीला भी छोड़ देंगे तो भी गलत है, और बहुत टाइट कर देंगे तो भी सही नहीं है। ऐसा ही आदिनाथ भगवान की स्तुति में अपन ने पढ़ा कि हम वैराग्य के कैसे अपने दृढ़ बना सकते हैं और किस प्रकार से हम उन कर्मों का क्षय कर सकते हैं। आज अजितनाथ भगवान के अपन 2 श्लोक यहाँ पर लेते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में, क्योंकि अपन तो आचार्य समंतभद्र स्वामी और आपके बीच में साधक बनना चाहते हैं, बाधक नहीं। समंतभद्र स्वामी ने कहा और हम उसको थोड़ा सा उच्चारण कर लेंगे तो हम भी उसमें साधना करके साधक बन जाएं। तो आपके और समंतभद्र स्वामी के बीच में साधक बनना चाहते हैं, बाधक नहीं। क्या कह रहे हैं सो उन्हीं के शब्दों से अपन देख लेते हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ पर कह रहे हैं वो, यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य कीड़ा स्वपीछी मुठारविंद अजेय सट्टिर भुई बंधुवर्गस चकार नामा जित इत्य बंधम। बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, उच्चारण करना है क्या, करो। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य, बोलो। बहुत सुंदर। यस्य, यस्य यानी
जिनका, जिसका, यहाँ पर जिनका, त्रिदिव्यच्युतस्य, स्वर्ग से अवतीर्ण, त्रिदिव, त्रिदिव का मतलब होता है स्वर्ग, च्युतस्य, अभी अपन ने पढ़ा ना, 7 स्वप्न आए, और वह महापुरुषों का जन्म हमेशा स्वर्ग से होता है, और स्वर्ग से जो आना होता है गर्भ में, उसको च्युत बोलते हैं। वहाँ से च्युत होकर यहाँ पर वो गर्भ में आए, तो स्वर्ग से अवतीर्ण हुए, स्वर्ग से, हाँ, पूर्णायु, उनका पूर्णायु रहती है, वो तो महापुरुष है। तो यस, जिनके प्रभावात, प्रभाव से, बंधु वर्ग है। बंधु वर्ग मतलब आप लोग तो अच्छे से जानते हो, कुटुंबी, घर वाले, क्या बात है, बाहर वाले नहीं, घर वाले, मारो छोरो, मारी बेटी, मारो चयन, मारो कुक्कू, हाँ यहाँ, तो ये बंधु वर्ग, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला आपने। कीड़ा स्वपी, कीड़ा सु अपी, यानी सप्तमी का एक यहाँ पर है बहुवचन, तो कीड़ासु, एक आध नहीं, बहुत सारे खेल है ना, कीड़ाओं में भी, अपी यानी भी, शिव मुठार विंद है, उनका हर्षोन्मत्त मुख कमल से युक्त हो जाता था, जिनके प्रभाव से बंधु वर्ग का मुख, जिनकी कीड़ाएं देखकर हर्ष से मुटलित हो जाता था, खिले हुए कमल के समान। भुवि, भुवि यानी सप्तमी का एक वचन, अजेय शक्ति, अजेय शक्ति का धारक रहता था, इसलिए उस बंधु वर्ग ने यस्य, जिनका, अजित है, अजित इति, यह अवंद्यम सार्थक नाम चकार रखा था। यह अजेय शक्ति के धारक थे। वो बचपन में ही, वो अभी आएगा अगले श्लोक में, बचपन में ही, अभी अभी आया ना कि पुत्र का लक्षण पालने में, अंतिम लाइनें क्या थी हरिवंश पुराण की सबसे लास्ट में, कि जिनका पुण्य इतना तेज कि गर्भ में आने पर तेरा माथा घूमने लगा, तो जन्म होने के बाद क्या होगा समझो। गर्भ में वो आया तभी तेरा दिमाग घूमने लग गया, अब तुम उसको मारने की सोच रहा है कि मैं मार दूं। तो बोलते हैं जिसका पुण्य तेज होता है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाता है, इसलिए उनका नाम ही क्या रख दिया, अजित नाथ। दूसरे तीर्थंकर का नाम क्या रखा, जिसको शत्रु कभी जीत नहीं सकता उसको कहते हैं अजित नाथ। हाँ, आज की तरह नहीं, आज तो भले ही कैसे भी, लेकिन फिर भी नामों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। व्यवहार चलाने हेतु नाम रखे जाते हैं, लेकिन नाम भी ऐसे तो रखो जो सार्थक नाम वाले हों, जो हमारी संस्कृति को बचाने वाले हों। आजकल तो शांति लाल जी और उनकी पत्नी का नाम पार्वती देवी, और उनके टुक टुक हो गया, बेटी का नाम टुक टुक, पिंटू, डब्बू, क्या यानी ये सब बोलो, ऐसे ऐसे नाम। पहले नामकरण संस्कार, अभी अभी यहाँ किया ना अपन ने, कितना भव्य प्रोग्राम हुआ था, मुंडन, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार की तरह ही नामकरण संस्कार भी होता था, जिसमें पुरोहित, आचार्य, गुरु महाराज जी हैं तो गुरु महाराज जी के मुखारविंद से, और कोई भी नहीं है तो दादा दादी या नाना नानी जो बुजुर्ग होते थे, है ना, जिनके बाल धूप से सफेद नहीं होते थे, उनके मुख से नामोच्चारण। अब आजकल की बेटा बहू तो
बहुएं तो सुनने के लिए पसंद ही नहीं उनको। उनके हाथ से घुट्टी पिलाना ये भैया हमने तो देखा, और तभी होता था ये। लेकिन अब ये कुछ नहीं। अब तो एक और आ गया, गूगल महाराज। एक नए महाराज का नाम उदय हुआ है, गूगलाचार्य। सुन रहे हो विनोद भैया? और गूगलाचार्य, और गूगलाचार्य के माध्यम से हमारे सामने भी लेके आ जाते हैं। महाराज जी हमने ऐसा सोचा है। हाँ भैया हमारा साइन है, ले जाओ, अच्छा है। तो ये और तरह तरह के गुरु जी के पास में, गुरु जी कोई भी नाम रखते हैं ना, बहुत सोच समझ के रखते हैं। हम तो अपनी कह दें, आचार्य श्री जी थोड़ी मालूम था कि हमने कभी शंका समाधान की शुरुआत की या कभी चलवाया, समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी उन्होंने नाम कैसा रख दिया कि शंका का स ले लिया और समाधान का धान ले लिया और हमारा नाम बन गया। बोलो, होता है कि नहीं होता है? लेकिन उनके ऐसे कोई थोड़ी, लेकिन वो तो कहते हैं जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, अपना आप ही बेजोड़ जुड़ जाता है। उनका पुण्य ही, गुरुदेव का पुण्य ऐसा पुण्य है कि पूरी दुनिया का पुण्य एक तरफ और मात्र एक आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव का पुण्य एक तरफ। ये है वहां पर। जब कभी भी आप देख लो, मरा हुआ आदमी भी आता है, वो आंख उठाकर देख लें तो दौड़ता हुआ चला जाता है। और जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं, पूरा देश भर, पूरा विश्व भर माला फेरता, हवन करता है, जाप करता है, लेकिन फिर भी बोलो ना, अपना कोई काम नहीं। वो तो उनका विल पावर ही नहीं, मुझे बिहार करना, उठाई पीछे कमांडर और चल दिए। पांव रखने की हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका अपना विश्वास कहता है तू यहाँ से चल, 2 कदम आगे चलेगा, सब अपना आप मंजिल हो जाएगी। ये वो कहते हैं, यही होता है। तो ऐसे ही प्रमाण सागर जी महाराज के नाम से भी जुड़ा है। प्रमाण सागर जी महाराज का भी नाम प्रमाण सागर जी कैसे पड़ा, आप लोगों ने सुना तो होगा उनके मुझसे। आज नामकरण की बात चल रही तो हम सुना देते हैं अभी आपको कि वो बहुत प्रश्न करते थे। जैसे हमारे विनोद भैया बैठे ना, हाँ, आचार्य श्री जी, हम लोग भी पढ़ते हैं, इनका इंटरेस्ट लगता है। वो जब तक वो बात क्लियर नहीं होगी तब तक उस पर प्रश्न चलते चले जाएंगे। सोनागिर की बात, और वो छुल्लक जी थे तो उस समय जो है वो बहुत प्रश्न करते थे। तो एक दूसरे जो सहपाठी थे, दूसरे छुल्लक जी थे, वो बोले ये बिल्कुल कितने प्रश्न करते हैं, ये शंका सागर हैं। आचार्य श्री ने बोला शंका सागर नहीं, ये प्रमाण सागर है। और 2-3 दिन बाद में ही महावीर जयंती को दीक्षा हुई सोनागिर में, और उनका नामकरण हुआ तो नाम क्या रखा गया? प्रमाण सागर रखा गया। ये अपना आप ही पहले से ही नाम तो घोषित था उनका। तो इस प्रकार से यह होता है। और भी अनेक, जैसे हमारे महाराज जी हैं दुर्लभ सागर जी, तो दुर्लभ ही है। आप देख लो, चाहे साधना में हो और चाहे और किसी बात में हो, तो दुर्लभता से आप मिला कोई। अब तो फिर भी आप लोगों को सुलभ हो गए एलोरा वालों, अन्यथा संग में पूछ लो। हाँ, संग में जानते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे। और वो एक तरफ बस अपना दीवार की तरफ मुँह किए हुए हैं, बैठे हैं, या अपने में ही मगन हैं, इस प्रकार से। तो वही दुर्लभता, तो इसी प्रकार से ही वो आचार्य श्री जी नाम रहे। आप लोग भी अपने अपने, अब यहाँ पर बैठे हैं, कि दिन का टाबर टोली तो होना नहीं, फिर भी आपकी बहुओं के तो होना है। समझ में आ रहा है? आपने तो जो रट दिया सो रट दिया, लेकिन अब जो आपकी बहू है उसको समझाओ, प्रेम से बताओ कि देखो आप अच्छा, या जो चैनल पे सुन रहे हैं वो भी, कि नाम अच्छा रखो, नाम अच्छा रखेंगे। मानता हूँ कि नाम ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन नाम भी बहुत मायने रखता है। समझ में आ रहा है? दोनों चीज है। अर्यंत परमेश बीजाक्षर होते हैं, नाम थोड़ी है ये अक्षर हैं। और अक्षर क्या है? बीजाक्षर। अर्यंत परमेष्टि का राम, राम ही क्यों रखा? रीम भी रख सकते थे। सिद्ध परमेष्टि का रीम, आचार्य प्रेम रूम, उपाध्याय प्रेम रोम, और साधु प्रेम रह। तो ये बीजाक्षर है ना,
इसी प्रकार से ये भी अक्षर हैं। एक एक अक्षर हमारे यहाँ बीजाक्षर बताया गया, उस बीजाक्षर का बहुत बड़ा फोनेटिक प्रभाव भी पड़ता है और उसके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन तो गया तो देखा तो एक महिला जो थी वो कंडे बीन रही थी। तो बोले भाई तेरा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी बाई। अब लक्ष्मी बाई और कंडे बीन रही है। और आगे चला तो बोले ये नाम तो देखो अब ऐसा होता है। तो हल चला रहा था एक व्यक्ति, किसान से पूछा तेरा नाम क्या है? बोले धनपाल। अच्छा, धनपाल और हल चला रहा है। फिर आगे एक अर्थी जा रही थी, बोले कौन चले गए? बोले अमर सिंह। अमर सिंह। तो अब वो दुआ बना देता है कि लक्ष्मी कंडा बीनती और हर हाके धनपाल और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन पाल, हम नोने ठन पाल, मतलब हम ठन पाल ही अच्छे हैं। इस प्रकार से भी यह होता है। तो यहाँ अजितनाथ भगवान की अपन स्तुति कर रहे हैं। उन अजितनाथ भगवान की स्तुति में यही है कि अजित नाम यहाँ महाराष्ट्र में मैंने देखा बहुत अच्छा, महावीर, बाहुबली, इस प्रकार के नाम यहाँ अपने शांतिनाथ। तो कम से कम आप 1000 बार उस या लाख बार अपने बेटे का नाम बुलाएंगे, शांतिनाथ इधर आ, ठीक है ना। लेकिन आजकल के ज्योतिषाचार्यों से या जो तथाकथित जो पंडित लोग होते हैं, अरे भगवान का नाम नहीं रखते हैं, अवमानना हो जाती है। हाँ, उसका माथा का अवमानना हो जाता है, उसके खोपड़ी की अवमानना। हाँ बैठे हैं, अच्छे निर्मल, अच्छे अच्छे नाम है, तो बढ़िया नाम रहते हैं। चलिए एक और श्लोक लेते हैं, उसमें भी इसी प्रकार का कुछ भाव है। अद्यापि यस्या जित शासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमंडलार्थम प्रजयते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। यस्य, यस्य यानी जिनका, वही अजितनाथ भगवान का। यस्य जिन, अजित शासनस्य, अजित यानी जो दूसरों के द्वारा जीता नहीं जाए ऐसा शासन। सताम प्रणेतु, सताम यानी सत्पुरुषों के द्वारा भी, प्रणेतु सत्पुरुषों के जो प्रधान नायक हैं उनका, जिन अजितनाथ भगवान का परम पवित्र, अत्यंत पवित्र नाम अद्यापि आज भी लोक में, लोक में स्वसिद्धि कामेन, अपने मनोरथों की सिद्धि के इच्छुक जो लोग हैं, जनेन बहुत सारे लोगों का समूह है, प्रतिमंडलार्थम प्रत्येक मंडल के लिए प्रजयते सादर ग्रहण किया जाता है। उन अजितनाथ भगवान का नाम, ऐसा नहीं उसी समय अजितनाथ थे, आज भी कोई भी कार्य हम यदि शुरुआत करते हैं तो हाँ मंडलाचार करते हुए पहला ऋषभनाथ, दूसरा अजितनाथ, कलश हाथ में ली हुई महिलाएं, हमने तो गाँव में खूब सुना। ये परमानेंट भक्ति है ना। 24 तीर्थंकरों की स्तुति हमेशा, कोई घर में गीत गान होना है, कोई महिला का जापा होना है, कोई 24 आपके मराठी में दूसरी भाषा में बोलते हैं, बच्चे लोग हमारी पाठशाला में आते हैं तो वो बोलते हैं बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। तो वो स्तुति हमें आज भी उतनी ही वह प्रासंगिक और है। तो उसमें अजितनाथ है या नहीं है? हैं। तो उन अजितनाथ भगवान का आज भी हमें वह अजेय बनाने वाला नाम है, उस स्थिति, उस नाम को धारण करें और अपने हृदय को पवित्र करें। यहाँ पर आचार्य श्री जी का वही हाइकू भूल नहीं जाना कि जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो। बस उसके माध्यम से हम आगे अपनी संस्कृति को और अपने इस जो है संस्कारों को
बचाते हुए चले जाएंगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्तोत्र, आडंबर से दूर है यह स्वयंभू स्तोत्र, और जैन धर्म और दर्शन का नूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। 2400 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए मशहूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। व्यक्तिवाद और लौकिकता से परे यह स्वयंभू स्तोत्र, जिसका प्रतिदिन 1, 2 या 3 कारिका लेकर अपना अर्थ लगाते हुए आत्मसात करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस बात की हमें घोषणा की। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि नाम की भी कुछ सार्थकता है नहीं है, खाली यूं ही नाम मत रखो, है ना। नाम रखेंगे उससे भी काम होते हैं, अकेले नाम से भी नहीं होते, लेकिन बिना नाम के भी औपचारिकता, जब तक अपन उपचार से नाम रखना जरूरी होता है। छुल्लक जी की भी दीक्षा हुई अभी, तो आचार्य भगवान उनके भी नाम परिवर्तित करते हैं। मुनि महाराज जी की भी दीक्षा होती है, तो व्यवहार को चलाना है तो नाम को अपनाना है। हालांकि आत्मा का कोई नाम नहीं होता, लेकिन आत्मा का नाम नहीं है, शरीर जो बाहर से उसका तो नाम। अजितनाथ भगवान अभी वर्तमान में आज भी किनका शासन चल रहा है? 2400 तीर्थंकर का ही चल रहा है। अभी देखे तो अंत में महावीर भगवान अद्यापि जित शासन, कल अपन ने पढ़ा था ना कि अद्यापि, हाँ, जित अजित शासनस्य, ऐसा आया था। अद्यापि यस्य जित शासनस्य, मतलब आज भी अजितनाथ भगवान का शासन उतना ही प्रासंगिक है। कल एक बात और रह गई थी कि नाम तो रखते हैं राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार। क्या वो कुंडली सही बनी क्या? पहले बच्चे पैदा होते थे किसके आधार पर? अपने पुण्य पाप को लेकर, और आज होता है माँ बाप और डॉक्टर साहब की इच्छा से पैदा होता है। इतने बजकर इतने मिनट तक हमारे पास में आ जाते हैं कई लोग, महाराज मुहूर्त दे दो, काय का बच्चा पैदा कराने का, कितने बजे उसको डिलीवरी चाहिए, बोलो क्या होगा? पेट फाड़ कर निकालने वाली स्थितियां हैं ये। कल ये बात रह गई थी जल्दी में उसमें उस समय, तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि भाग्य तो अब बचा ही नहीं उसका। वो क्या सही उसका था भाग्य किस समय, अब उसकी कुंडली मिला रहे हैं, उसकी राशि दिखा रहे हैं, तो आपने उसकी कुंडली कहाँ से मिलेगी? वो तो आपने अप्राकृतिक है, वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक जो जन्म होता है, जैसे पहले की माँ अपने रहती थी और उन माँ के जो बच्चा होता था तो वह प्राकृतिक होता था, तो इसलिए उसका नामकरण आदि भी उसी अनुसार होता था। दूसरी बात यहाँ पर आया था, प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके, यानी जितनी भी कामनाएं हैं या जो इस लोक के जो लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, उनके सारे के सारे कामनाएं सिद्धि को प्राप्त होती है। एक होती है कामना और एक होती है भावना, समझ में आ रहा है? तो कामना भी उसकी पूर्णता को प्राप्त होती है और भावना भी पूर्णता को प्राप्त होती है। वीतराग प्रभु के सामने हम भावना रखें, कामना नहीं रखें, ऐसा भी यहाँ पर अर्थ निकलता है।
अब आगे आज आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं कि वे सर्वज्ञ भगवान कैसे बने, है न। जो आदित्यनाथ भगवान है वो सर्वज्ञ हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो कैसे की बता रहे हैं यहाँ पर। तीसरा श्लोक है, यह प्रादुरासित प्रभु शक्ति भूमना भव्या सयालीन कलंक शांतये महामुनि निर्मुक्त जनोपदेहो यथारविंदा बुदयाय भास्वान। हाँ, यथा अरविंद निकलेगा वहां पर, है ना, अरविंद है उसमें से कमल। मुक्त घनोपदेह है, यानी ये घनोपदेह है, ये जो आपका जो आकाश है, हाँ, वह आकाश जब मुक्त हो जाता है, काय से काले काले बादल होते हैं तो उसमें आकाश साफ स्वच्छ नहीं होता, लेकिन जब वह आवरण से रहित हो जाता है, ऐसे ही यह शरीर भी आवरण से रहित हो जाता है। कब होता है? बादल में से वो कालापन कब निकलता है? जब वो बरस जाते हैं। शरीर आपके इसमें से कालापन वो कर्म रूपी टिकटिमा निकल जाएगी तो ये भी बिल्कुल झकाझक सिद्ध शरीरी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञाना वर्णादि आदि जो कर्म पटल हैं, कर्म का जो आवरण है, वो घन समूह हैं, उससे रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यह जो महामुनि, मुनि नहीं, क्योंकि मुनि महाराज में और उनमें बहुत अंतर है। वो बोलते ही नहीं, अब बोलेंगे। केवल ज्ञान के पहले वो चुप ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? किससे बोलें, क्या बोलें, खुद अभी हम ही छदमस्त हैं, ऐसा उनका विचार रहता है। इसलिए उनको महामुनि कहा। क्या कहा? महामुनि। मुनियों के भी गणधर आदि देवों के प्रधान। भव्या सयालीन कलंक शांते, भव्य आशय से, जो आशय से आलीन हैं, मतलब उसमें डूबे हुए हैं, भव्य जनों के हृदय रूपी, हृदय में जो आसन लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, संलग्न हैं। और क्या है? कलंक शांते, यानी कर्म रूपी कलंक को शांत कर दिया है। प्रभु शक्ति भूमना, प्रभु शक्ति यानी भगवान की अपार जो शक्ति है, जगत का उपकार करने में जो शक्ति भूत हैं, ऐसी उनकी इस भूमि पर जिनका प्रभुत्व है उपकार करने में, प्रभु शक्ति भूमना तथा प्रादुरासित, उस तरह से प्रकट हुए थे। प्रादुर आसित, यथा जैसे, कैसे? अब उदाहरण दे रहे हैं बहुत सुंदर। मूर्त गणोपदेह, फिर से वही कि मेघ रूपी आच्छादन से मूर्त भास्वान सूर्य अरविंदाभ्युदयाय कर्म कमलों के विकासन रूप अभ्युदय के लिए प्रकट होता है। यह फिर आगे वाला श्लोक, यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान को वह केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या करते हैं केवल ज्ञान के बाद। आदिनाथ भगवान में भी ऐसा ही वर्णन था, यहाँ पर भी बता रहे हैं। ये न प्रणीतम प्रतुधर्म तीर्थम
ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम् गाण्गं रदं चन्दनपङ्कशीतम् गज प्रवेका इव गर्म तप्ता। ये न जिन, जिन कौन? अजितनाथ भगवान की अपन। येन केन अजितेन, अजितनाथ भगवान। ऐसे अजितनाथ भगवान के द्वारा प्रणीतम, प्रकाशित, प्रथु, अत्यंत विस्तृत, बहुत बड़ा, विशाल, ज्येष्ठम, और क्या? ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बोलते हैं ना, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराज, ऐसे ही विशाल और श्रेष्ठ धर्म तीर्थम, धर्म रूपी तीर्थ अथवा धर्म के प्रतिपादन श्रुत को प्राप्य पाकर जना, भव्य जीव, दुखम, संसार परिभ्रमण का यह जो क्लेश उठा रहे हैं उस पर क्या कर लेते हैं? जयंती, विजय प्राप्त कर लेते हैं, दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। जिस तरह की गर्भ तपता उदाहरण देखो, उदाहरण तो बेजोड़ है पूरे स्वयंभू स्त्रोत में। मैं तो चाह रहा हूं इसके एक दिन फिर उदाहरण ही आपको बताऊंगा बाद में, अंत में, लास्ट में, कि जिस प्रकार तो इस प्रकार, जिस प्रकार बहुत इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी और यहाँ पर आपके समंतभद्र स्वामी, इन दोनों में बेजोड़ उदाहरण हैं। आप कैसा उदाहरण दे रहे हैं? अब देखो, जिस प्रकार घर्म तपता, घाम होता है ना, घाम, बुंदेलखंड वाले बैठे हैं, घाम का मतलब धूप, दोपहरी, तावड़ी, तावड़ी मारवाड़ी में तावड़ी बोले भी ना, हाँ मराठी में, सूर्य के आताप से कोई पीड़ित है, वो भी कौन? छोटा मोटा जीव नहीं, गजब प्रवेका, बड़े बड़े हाथी, इव, उनकी तरह, चंदनम, चंदन पंक शीतम, वाह, गांगम ह्रदम, गांगम यानी गंगा, ह्रदम यानी मतलब गंगा सागर है ना, बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ी नदी, ऐसा वह गंगा नदी की तरह, ह्रदम यानी नदी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका विशेषण क्या है? नदी का पानी ठंडा होता है ना, उतना ही नहीं, उसके किनारे पर चंदन के पेड़ हैं और उन चंदनों के पंख शीतम, मतलब वो चंदनों की कीचड़ की शीतलता भी उसमें है। एक तो पानी शीतल और उसमें चंदन मिला हुआ हो तो वो शीतल हो जाए, नहीं होगा, और उसमें हाथी पहुंच जाए तो ठंडक महसूस होगी या नहीं होगी? बोलो ना। इसी तरह से हमको भी प्रभु मिल जाते हैं तो ऐसे ही इस पूरे संसार से हमें जो घाम नजर आ रही है वो यहाँ आते ही शीतलता मिलना शुरू हो जाती है। प्रभु के चरणों में आते ही हम ठंडे हो जाते हैं। ध्यान रखना, छाया की तरफ कौन जाता है? तो यहाँ पर छाया की तरफ कौन जाएगा? जो धूप से व्याकुल हो। पानी की तरफ कौन भागेगा? जो प्यास से तड़प रहा हो। माँ के आंचल में कौन आएगा? जो बाहर से, अभी नटवर लाल अपने कृष्ण कन्हैया की स्टोरी चलना शुरू हो गई इसमें। अब वो कृष्ण कन्हैया क्या होता है हरिवंश पुराण में, तो उसका पाँव बांध देती है। बोले ये बदमाशी करता, कल आया ना, उसका पाँव बांध देती है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, कभी उसकी मटकी फोड़ के आता है। तो ये सब उसमें दिया, तो वहाँ पर वो, तो ऐसे ही वो संसार से यदि उसको भय लगता है तो माँ के आंचल में आ जाता है। धर्म की शरण में छाया की तरफ कौन भागता है? जो धूप से व्याकुलित होता है, प्यासकृत पानी की तरफ वो भागता है
जो प्यास से पीड़ित होता है माँ के आंचल में वो आता है, जो संसार से भयभीत होता है धर्म की शरण में वही आता है, जो दुख से छुटकारा पाना चाहता है, दुख से व्याकुल होता है। ये यहाँ पर आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं। एक्चुअल में आदमी अपने आप को दुखी मानता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। एलोरा में देखो इतने ही, हाँ चातुर्मास समापन हो गया है, धीरे 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 अब वो बोल रहे हैं महाराज अब दुख से हम छुटकारा पा लिए, अब बहुत सुखी है, हम नोट छाप लें तो थोड़े बहुत, इस प्रकार से। तो इसी होता ही है सर्वत्र, यहीं की बात नहीं, पूरे संसार में ऐसे ही हैं। हम तो सब घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, भोजन आहार लिए हुए हैं, तो इसलिए हमें कछु नहीं, चाहे कन्याकुमारी जाओ चाहे गुवाहाटी आसाम जाओ। हाँ, लेकिन जो दुखी होता है, अभी आप लोग बैठे हैं तो क्यों आए यहाँ पर, नहीं अपन चलेंगे तो वहाँ पर कुछ अपन को आत्म शांति प्राप्त। कल्पना जन्य दुख 25% मान लो, ज़्यादा भी नहीं मानो तो। फिर दूसरा है वियोग जन्य दुख, फिर तीसरा है अभाव जन्य दुख, और चौथा है परिस्थिति जन्य। पहला है कल्पना जन्य दुख, वियोग जन्य दुख, अभाव जन्य दुख और परिस्थिति जन्य दुख। ये 25% मानेंगे तो 100% ये दुख है। कल आपका दुख पूरा का पूरा 100% दूर अपन कर देंगे। इन 4 प्रकार के दुखों से जब अपन चर्चा करेंगे और उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तब अपन आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों श्लोकों का सार एक बार अपन फिर से देख लें। पहले श्लोक में आचार्य भगवंत ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहते हो, अज्ञान रूपी अपने अज्ञान को दूर करके ज्ञान का कमल खिलाना चाहते हो, तो आप प्रभु चरणों में आ जाओ और वह दूर हो जाएगा। और वह दूर कब होगा, जब हमारे ज्ञानावर्णी आदि जो 4 कर्म हैं वो पहले नाश को प्राप्त होंगे, है ना। इनको पहले तोड़ना होगा। आएगा अभी अगली कारिका में, उसमें दोष शब्द आएगा। तो वह दोष किस प्रकार से हमें फिर से वापस मिथ्यात्व या ये जो है 4 घातिया कर्म हमारे लिए संसार में ही घुमाते रहते हैं, तो हम पीड़ित उनसे होते रहते हैं। और दूसरे श्लोक में आज आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बताया कि आप जो है जिस प्रकार से कोई भी हाथी, बड़े बड़े हाथी होते हैं और वे जब धूप से पीड़ित हो जाते हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है तो वे गंगा नदी के शीतल जल में चले जाते हैं। और वह शीतल जल भी कैसा, गांगम पंक चंदन पंक शीतम, यानी चंदन के द्वारा वह शीतल किया हुआ हो, ऐसे जल में वह पहुंच जाते हैं। तो अपना आप ही वहाँ पर उनको शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन क्या करें, आचार्य श्री जी बोल रहे हैं हाइकू में, तो पौधे न रोपे, पौधे न रोपे, छाया और चाहते, छाया और चाहते निकम्मे से हो, निकम्मे से हो। बहुत गहरा अर्थ है, आज के प्रासंगिक अर्थ है। छाया की तरफ तो भागते हो, पौधे रोपे क्या, बोलो ना। महाराज पुराने पेड़ काट रहे हैं हम, तो नए पेड़ कहाँ, हाईवे बिल्कुल हाईवे बना रहे हैं, 3-3 करोड़ की गाड़ियां चला रहे हैं उस पर, हो रहा है ये, चल ही रहा है। तो सारे के सारे पेड़ों को काट दोगे, पुण्य रूपी वृक्षों को कितना काटोगे। अब तो उगा लो, पुण्य के पेड़ उगा दोगे, आपको ही वो छाया देंगे, फिर आप उनकी छाया में चले जाएंगे। बाहर की कोई भी घाम, कोई भी सूरज आपको परेशान कर नहीं सकता है। यहाँ पर ये कहते हैं निकम्मे मत बनो, कर्म से सहित बनो, यही जीव का स्वभाव होता है। अभी तो इतना ही कि छाया अभी प्राप्त करनी है, तो अपन को जो है प्रभु चरणों में ही आकर उनकी स्तुति भक्ति के माध्यम से प्राप्त करें।
हम सब उसी छाया में रहें, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर महामुनिराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती शिवानी सिंघई, श्री संभव कुमार जैन, सम्यंक जैन एवं समृद्धि जैन।